देश की सबसे बड़ी अदालत में आज धर्मांतरण विरोधी कानून पर सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने दलील सुनने के बाद कई राज्यों से जवाब मांगा है। सीजेआई बी आर गवई और न्यायमूर्ति विनोद चंद्रन की पीठ राज्यों को नोटिस जारी किया। सुप्रीम कोर्ट ने 9 राज्यों की याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने 9 राज्यों को नोटिस जारी कर 4 हफ्ते में जवाब दाखिल करने को कहा है। राज्यों के जवाब दाखिल होने के बाद कानून पर रोक लगाने की मांग पर विचार किया जाएगा। सीजेआई बी आर गवई की पीठ में याचिकाकर्ताओं ने अपनी अपनी दलीलें रखी, जिस पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने नोटिस जारी किया। दरअसल लव जिहाद और गैर कानूनी तरीके से धर्म परिवर्तन के खिलाफ बने इन कानूनों को कई संगठनों और याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि ये कानून अक्सर उन जोड़ों को परेशान करने का जरिया बन जाते हैं जो अलग अलग धर्मों से ताल्लुक रखते हैं। उनका आरोप है कि प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अगर इस चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले और घंटी को भी ऑन कर ले ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन हर समय आपको मिलता रहे। मेरे प्रिय भाई बहन, मसीह लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशी की खबर है। बहुत बड़ी खुशी की खबर ये आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा एक फैसला आया है। जहां जहां पर धर्मांतरण कानून लागू किया गया है वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भेजा है। उन राज्यों को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भेजा है और उनसे जवाब मांगा है कि ये धर्मांतरण कानून जो लागू किया गया है उनका मकसद क्या है। इस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने उन राज्य की सरकारों को नोटिस भेजा है और कुछ ही सप्ताहों में उनको सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करने के लिए कहा है। जी हां, अल्पसंख्यकों की ओर से याचिकाएं दायर की गई थी कि जहां जहां पर धर्मांतरण विरोधी कानून लागू किया गया है वहां पर जो अल्पसंख्यकों के ऊपर ज्यादा सताव हो रहा है। मैं आपको बता दूं कि सीनियर एडवोकेट चंदर उदय सिंह ने दलील दी है कि यूपी में 2024 में धर्मांतरण से संबंधित कानून संशोधन कर सजा 20 साल से लेकर आजीवन कारावास कर दी गई। जमानत की शर्तें भी कठोर कर दी गई है और तीसरे पक्ष को शिकायत दर्ज करने का अधिकार भी दे दिया है। उन्होंने कहा है कि इसमें चर्च की प्रार्थनाओं या इंटरफेथ मैरिज में शामिल लोगों को भी भीड़ और संगठनों की ओर से उत्पीड़न झेलना पड़ रहा है। और हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ है, राजस्थान है, इन राज्यों में हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से प्रार्थना सभाओं में आकर तोड़फोड़ करते हैं, धर्मांतरण का आरोप लगाते हैं और ऐसी घटनाएं हम देख सकते हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने 8 राज्यों को नोटिस भेजा है। इन कानूनों के तहत अल्पसंख्यकों के ऊपर ज्यादा दबाव डाला जा रहा है और बिना मतलब के उनके ऊपर आरोप लगाकर उनको जेल में बंद कर दिया जाता है। इस प्रकार से इन धर्मांतरण कानून जो लागू जिन राज्यों में किया गया है, याचिकाकर्ताओं का इस प्रकार से कहना है। तो सुप्रीम कोर्ट ने याचिका दायर की गई और याचिका का फैसला, उसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट ने सुनाई है। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या सुनाया है कि 8 राज्यों को नोटिस भेज दिया है। जी हां, 8 राज्यों को नोटिस भेज दिया है कि कुछ सप्ताहों में तुमको इनका जवाब देना पड़ेगा कि क्यों ये कानून राज्यों में लागू किए गए हैं। इस प्रकार से बताया जा रहा है। हम देख सकते हैं कि कई राज्यों में धर्मांतरण कानून लागू किया गया है। इनके तहत हम देख सकता है कि मसीह लोगों के ऊपर कार्रवाई हो रही है। इनकी धारा लगाई जा रही, उसके बाद उनको पुलिस पकड़कर जेल में बंद कर देती है और उसके तहत धारा लगाकर उनको गिरफ्तार भी करता है। इस प्रकार से हमने देखा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, नोटिस भेज दिया। जी हां, सुप्रीम कोर्ट का धर्मांतरण कानूनों पर 8 राज्यों को नोटिस है। 4 हफ्ते में जवाब मांगा है। याचिकाकर्ताओं ने कहा है कि कानून अल्पसंख्यकों की धार्मिक स्वतंत्रता पर रोक है। जी हां, जो धार्मिक स्वतंत्रता है, जो कानून आजादी देता है, संविधान आजादी देता है, इन कानूनों के तहत जो अल्पसंख्यक है उनकी धार्मिक स्वतंत्रता को छीना जा रहा है, रोका जा रहा है। इस प्रकार से याचिकाकर्ताओं का कहना है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन लिया है और उनको नोटिस भेज दिया है। ये देखते हैं वो कौन कौन से राज्य हैं सुप्रीम कोर्ट ने जिनको नोटिस भेजा है। सुप्रीम कोर्ट ने धर्मांतरण से जुड़े कानूनों पर 8 राज्यों को नोटिस जारी कर दिया है
और 4 हफ्ते में जवाब दाखिल करने को कहा है, जिसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, झारखंड और कर्नाटक के कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था। ये 8 राज्यों को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भेज दिया है और जल्दी ही जवाब दाखिल करने के लिए या जवाब उनसे मांगा गया है। कौन कौन से राज्य है मैंने आपको पहले ही बता दिया है। उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है और छत्तीसगढ़, बाद गुजरात है, हरियाणा है, झारखंड है और कर्नाटक है। इन राज्यों में, इन 8 राज्यों में धर्मांतरण कानून है वो लागू है और हम देख सकते हैं कई राज्यों में ज्यादा मसीह लोगों के ऊपर अत्याचार भी हो रहा है। ये सुप्रीम कोर्ट ने इन राज्यों को नोटिस भेज दिया है। सुप्रीम कोर्ट हो सकता है तो ये कानूनों को बंद भी कर सकता है और उसको जारी भी कर सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट के हाथ में है। सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश है, वो फैसला करेंगे। मुख्य न्यायाधीश BR गवई और जस्टिस विनोद चंद्रन की बेंच के सामने याचिकाकर्ताओं ने कहा है कि भले ही इन कानूनों को फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट कहा जाता है, लेकिन ये अल्पसंख्यकों की धार्मिक स्वतंत्रता पर रोक लगाते हैं। इंटर रिलीजन मैरिज व धार्मिक रीति रिवाजों को निशाना बनाते हैं। जो 8 राज्यों में कानून लागू किया गया है वो धार्मिक स्वतंत्रता पर रोक लगाते हैं और इंटर रिलीजन मैरिज व धार्मिक रीति रिवाजों को निशाना बनाते हैं। इस प्रकार से याचिकाकर्ताओं का कहना है। कोर्ट के वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह, संजय हेगड़े, MR शमशाद, संजय परीख समेत अन्य पक्षकारों की दलीलों भी सुनी और कहा है मामले की अगली सुनवाई 6 सप्ताह के बाद होगी। मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में नोटिस जारी किया था। बाद में उलेमा-ए-हिंद ने कोर्ट से मांग की थी कि 6 हाई कोर्ट में चल रही 21 याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट में ही लाया जाए। फिलहाल गुजरात और मध्य प्रदेश में इन कानूनों की कुछ धाराओं को रोका गया है। कुछ धाराओं के ऊपर रोक लगी हुई है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने 8 राज्यों को नोटिस भेजा है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप सभी को जय मसीह की, प्रेज लॉर्ड। धर्मांतर कानून पर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती, राज्यों को भेजा नोटिस, मांगा जवाब। क्या धार्मिक आजादी अभी भी सुरक्षित है भारत में? भारत में धर्मांतर विरोधी कानूनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने नई दिशा दी है। देश के कई राज्यों में लागू हुए कानून लंबे समय से विवादों